खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दिवीर, सवात, शांगला, मुनीर, गोहस्तान, बटग्राम, मानसहरा, एबटाबाद समेत पेशावर में, मर्दान, सवाबी, चारसदा, शहरों और दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, निचेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएम एक अलर्ट जारी। इंतजामिया को पेशगी हिफाजती इकदाम और दरियाओं बरसाती नालों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में अमन का सफ़ीर, सिफारती कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में आला तरीन क़यादत से मुलाकातें। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के साथ अहम बैठक। मोहसिन रज़ाई ने कहा था कि मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद करे। उन्होंने कहा खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुस्बत किरदार है। मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत रखते हैं। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का पैगाम पहुँचाया। अमरीका और ईरान ने जंगबंदी तोसी पर इत्तफाक कर लिया है। तुर्क मीडिया के दावा। तुर्क खबर एजेंसी अनादोलो के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ज़राए ने बताया है कि दोनों अफ्रीकन ने सालिसों को आगाह कर दिया। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पैगामात का तबादला जारी। मौजूदा जंगबंदी 17 अगस्त को ख़त्म होने वाली है। दोनों ममालिक के दरमियान 17 जून को 14 नुकाती मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत जंगबंदी बरकरार रखने और मुस्तकिल खात्मे के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए 60 रोज़ की मुद्दत मुकर्रर थी। Intention to dialogue will be there. This deadline can always be extended, but even then 5 days still remain, so we are not closing the chapter, but we hope that even if the deadline is not implemented, the extension will take place eventually and the parties will revert to dialogue. इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की डेडलाइन खत्म होने में 5 रोज बाकी। जंगबंदी तोसीब पर मुज़ाकरात अफ्रीकन की रजामंदी से किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका, ताहम अमन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क अब भी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर ही है। पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद और अफ्रीकन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता तमाम चैनल इस्तेमाल कर रहा है। अमन के लिए सालिस की हैसियत से पुरउम्मीद है। जंगबंदी में तोसी पर बयानात में तजाद। एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल। जंगबंदी की मुद्दत बाज़ाबिता तौर पर शुरू ही नहीं हुई, तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान ने मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया तोसी पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी मौक़िफ़ है कि अमेरिका ने अबूरी मुआहदे के 48 घंटे बाद ही उसकी खिलाफ वर्जी की और चंद रोज़ बाद ही मुआहदे से दस्तबरदार हो गया। ईरानी हुकाम ने कहा मुआहदे की बहाली या इसमें शामिल वादों के लिए नई मुद्दत तय करने के हवाले से सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला तो जारी है, ताहम मुज़ाकरात में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा, वो सिर्फ बातें करता है। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप ने कहा पासदाराने इनकलाब तबाह हो चुकी, ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ जाली खबरें हैं। आगे उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। उन्होंने मज़ीद कहा मैं ईरान पर एतमाद करने वाला शख्स हूँ, लेकिन उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला। हमारी बहरिया शानदार है, हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतर जा रहे हैं। ईरान खित्ते में बदअमनी का खहा नहीं है। अमरीका इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जापानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरा कार से बाहर कोई इक़दाम नहीं किया। ईरान ने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की। उन्होंने कहा, दुश्मन अंदरूनी इंतशार पैदा करके इस्लामी निज़ाम को सरनगू करना चाहता है। ईरान की अमेरिका को सख्त जंगी वार्निंग जारी। अमेरिकी फौज हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा कमजोर निकली। सरबराह पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी का दावा। कहते हैं, दुश्मन की सरजमीन तक हमलों की सलाहियत तेजी से बढ़ाई जा रही है। जंग कई साल जारी रही तो भी बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश जारी रहेगी। ईरान हथियार, गोला बारूद, जदीद फौजी साजो सामान मुल्की सतह पर तैयार कर रहा है। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी ने कहा, खतरा बढ़ा तो खित्ते के अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई निज़ाम और इंटरनेट से मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी। जंग में हमारी असल ताकत ईमान है। बुहेरा अहमर में तजारती जहाज़ों पर हौसियों का हमला, 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहके। एक ज़ख्मी पाकिस्तान की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इशाक डार ने कहा, तजारती जहाज़ों पर हमले मासूम इंसानी जानों को खतरे में डालते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। तजारती जहाज़ों पर हमले और आज़ादाना बहरी रास्तों पर रुकावट डालना काबिल मजम्मत करार। कहा, सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के माहिदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। मक्का दिफाई मुआहदा बड़ा वाज़े, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। मक्का दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका फौजी ताकत नुमाया। तीनों ममालिक के पास मजमूई तौर पर 14 लाख फाल फौजी, 3,415 फौजी तैयार है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मुताबिक ये सिर्फ एक दिफाई मुआहदा नहीं बल्कि मुख्तलिफ फौजी ताकतों को मुश्तरका दिफाई शराकतदारी में जोड़ने की कोशिश है। तीनों के पास 6,046 टैंक, 344 बहरी असासे भी है। पाकिस्तान का 6,60,000 फाल एहलकारों और जौहरी सलाहियत के साथ अहम किरदार। तुर्की के पास 192 बहरी असासों के साथ ड्रोन्स, मिसाइल, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत मजबूत दिफाई सनत है। सऊदी अरब 93 करोड़ डॉलर के सालाना दिफाई बजट के साथ सबसे बड़ा माली हिस्सा फराहम करता है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत फी लीटर कीमत में 94 पैसे कमी, नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 54 पैसे का इजाफा, नई कीमत 382 रुपये और 69 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। आज के इस दौर में न सिर्फ हमें आपको तालीम के मैदान में बहुत आगे लेके जाना है, लेकिन आज का दौर तो अब टेक्निकल एजुकेशन, आईटी, एआई, आज उसका दौर है। और अगर हमने इस जदीद अलूम को अपने सफर में शामिल ना किया तो फिर हम तरक्की के दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत कोशिश की तालीमी मैदान में दीगर ममालिक के मुकाबले में पीछे न रहे। बतौर खादिम पंजाब तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए। दूर दराज इलाकों के गरीब तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाए। दानिश स्कूलों का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतें भी इसी तर्ज के तालीमी इदारे कायम करें। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का खौफनाक मंसूबा नाकाम। जिला सोराब में बारूद से भरी गाड़ी फट गई।
8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक वाक़े में 3 शहरी भी जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई फरार के दौरान 10 मजीद शरपसंदों को उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। कार्रवाइयों में अब तक फितना हिंदुस्तान से वाबस्ता 18 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान जख्मी। सोराब में कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज को जबरदस्त खराज तहसीन। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर अफसरान और एहलकारों की सलाहियतों को सराहा। धमाके में 3 शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, गैर मुल्की पुष्टपनाही में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मुल्क की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल आज़म में कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। अदालती निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए अहम कदम। सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक यकसा जदीद फाइलिंग सिस्टम मुतारिफ कराने पर अहम पेशरफ। वकला और साइलेन को केस ट्रैकिंग और ऑनलाइन फाइलिंग डिजिटल अदालती रिकॉर्ड की सहूलत देने की तैयारी। बार कौंसिल की मुशावरत से फाइलिंग फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से इंसाफ की फराहमी को आसान, तेज़तर और शफाफ बनाया जा रहा है। मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां। MLO डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। IG सिंध जावेद आलम हुड्डो कहते हैं, नई तफ्तीशी टीम मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में रोशनी में तहकीकात कर रही है। कोताहियां सबकी है, उनका तदारुक किया जाएगा। अगर कोई मुलव्वस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। कोताहियां होती हैं, लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं। तो हमने तदारुक किया है नई कमेटी, जिसपे मुझे बड़ी खुशी है कि वालिदैन सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर उसमें वालिदैन हैं। उन्होंने उस पर तसल्ली का इजहार किया है अभी तक, और इंशाल्लाह मैंने टीम को कहा है कि आप ओपन माइंड के साथ देखें, इसको वेरीफाई कर लें। उन पर कोई प्रेशर नहीं है। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। रहनुमा PP पलवशा खान ने कहा, धांधली के मुकम्मल सबूत दिए। इलेक्शन कमीशन दबाव में आए बगैर सरदार कमर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। अवाम की राय को हासिल करना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चौधरी यासीन बोले, इलेक्शन में साजिश एक मंसूबे के तहत की गई, लेकिन रहनुमाओं के बयानात की वजह से कश्मीर का अमन तबाह हुआ। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर नून लीग वाले ठप्पे लगाते रहे। खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दिवीद, सवात, शागला, बोनीर, गोहस्तान, बटग्राम, मानसहरा, अबटाबाद समेत पेशावर में, मर्दान, सवाबी, 4 शहरों और दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, निचेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDM एक अलर्ट जारी। इंतजामिया को पेशगी हिफाजती इकदाम और दरियाओं, बरसाती नालों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। कोलंबिया में क़यामत खेज ज़ल्ज़ले से तबाही के असरात। हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। 200 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। मलबे तले दबे प्यारों की तलाश में लवाहिकीन की आंखें नम। इमदादी कार्रवाई के दौरान जिंदगी की कोई रमक तलाश करने के लिए मलबे के ढेरों में सरगर्म। अस्पताल जख्मियों से भर गए। 1100 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 8000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। मगरबी यूरोप के कई ममालिक में सूरज ग्रहण। चांद, जमीन और सूरज के दरमियान आ गया। सबसे पहले नॉर्वे से सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में मुकम्मल सूरज से अंधेरा छा गया। यूरोप में ये 1999, जबकि स्पेन में 1912 के बाद पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण है। अमेरिका की मशरकी रियासतों और कनाडा से भी जुज़वी सूरज ग्रहण का नज़ारा।
पॉप मौसीकी की कोइन गुलकारा नाजिया हसन को बदाहों से पिछले 26 बरस गुजर गए। नाजिया हसन ने अपने जादुई गायकी से पॉप म्यूजिक को नया रंग दिया। उनकी आवाज आज भी आवाम के दिलों में जिंदा है। एक जज्बा था, बचपन से जज्बा था कि अब हम आजाद हो रहे थे। पहले क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम आजाद हो रहे थे। 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिद्दा ने ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को खिताब करते हुए कहा था कि आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम बेलगाम हो जाए। क़याम पाकिस्तान लाखों शहदा, मुहाजिरीन और असलाफ की बेमिसाल कुर्बानियों का सबर। क़याम पाकिस्तान के ऐनी शाहिद अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा, हैदराबाद में तशद्दुद पसंद हिंदू तंजीम जंग संगी मुसलमानों पर हमले करती थी। पाकिस्तानी परचम थामे गलियों में घूमना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बचपन की खूबसूरत याद है। हमारे असलाफ और मुहाजिरीन की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की बुनियाद है। और जश्न आज़ादी की आमद पर कौम का जोश व जज्बा दीदनी। मुल्क भर में सब्ज़ हिलाली फलसफों की बहार, सरकारी इमारतों, बाजारों और अवामी मकामात की बरकी कुमकुमों से सजावट, शहरियों की भरपूर तैयारियां, बच्चों की फरमाइशों की तकमील और कौमी परचम, बैजेस और दीगर अशियाए जश्न की खरीदारी में गैर मामूली गहमा गहमी। पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत और आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए कौम यकजा।